हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है ये व्लॉग है ट्यूसडे का। और ये देखिए सुबह सुबह घर की हालत। रूम भी बिल्कुल फैले हुए, मतलब जितना फैल सकते हैं ना उतना ज़्यादा फैले हुए हैं। कहीं प्रेस, कहीं कपड़े, कहीं टावल, गोल्डी के टॉयज़। और बारिश के मौसम है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं, वो भी बेड पे पड़े हैं, जिससे पूरी रात उनमें पंखे की हवा लगती रहे तो थोड़ा सा सूख जाएं। तो इतना बुरा हाल सुबह सुबह ना घर का इस बरसात के मौसम में चल रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और सुबह सुबह उठ के मतलब इतना टाइम नहीं होता किचन के अलावा कि हाँ मैं और कहीं कुछ कर पाऊँ। फिर मैं बाद में ही, हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, गोल्डी स्कूल चली जाती है, उसके बाद ही सब काम में लगती हूँ, क्योंकि सुबह ही बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी घर की हालत मैंने दिखाई है आपको क्या। और बारिश इतनी भयंकर वाली थी ना, रात भी और सुबह भी हो रही थी। आज गोल्डी को भी बारिश में ही स्कूल भेजना पड़ा, क्योंकि कल तो मैंने उसकी छुट्टी करा दी थी, लेकिन छुट्टी भी कब तक कराएं, क्योंकि बारिश का तो डेली ही है अभी यहाँ पे। तो डेली डेली छुट्टी भी नहीं करा सकते। फिर वैन उसकी आती ही है तो उसको रेनकोट पहना के और वैन में बिठा दिया है। और वहाँ से भी जो वैन वाले भैया हैं वो मतलब अंदर अच्छे से बच्चों को छोड़ के आएंगे, बारिश वारिश नहीं लगने देते हैं, छाता वाता लेके तो अंदर तक छोड़ के आएंगे। कुछ उनको बोल देते हैं ना तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो गोल्डी गई है स्कूल और उसके पापा भी चले गए हैं। 6:30 पर गोल्डी गई थी और 7 बजे उसके पापा चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि इनकी भी ना जो हस्बैंड है इनकी भी शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो फिर कभी 8:30 वाली होती है, कभी 7 बजे जाते हैं, कभी 11:30 बजे जाते हैं, इसी तरह। और ये देखिए जो कपड़े यहाँ बेड पे पड़े हुए हैं ना, मतलब ये कल थोड़ी सी धूप निकली थी 1-1.5 घंटे की, तो उसमें मैंने बाहर डाले हुए थे ये। उसके बाद बारिश जो भयंकर वाली आई ना, फिर मैंने इनको, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सूख गए थे, बस बहुत थोड़ी सी इनमें कमी रह गई थी, फिर मैंने सोचा इनको अभी फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, इनको ना यहाँ बेड पे फैला से के रख देती हूँ, तो पूरी रात पंखे की हवा लगेगी और दिन में भी, तो ये मतलब फोल्ड करके रखने लायक हो जाएंगे। और ये देखिए जो ये कर्टेंस वाली रोड होती है ना, मतलब इन पे भी कपड़े फैलाने पड़ रहे हैं इस टाइम पे, इतना बुरा हाल हो रहा है बारिश में। और बाहर का मौसम आपको दिख ही रहा होगा, अभी भी बारिश चल रही है कंटिन्यू। और जितनी भी घर में रोड है ना, मतलब ये कर्टेंस वाली, सब पे रात को मैं कपड़े फैला देती हूँ, जिससे कि ये इकट्ठे ना हो और सुबह सारे सूखे हुए मुझे मिले। चलो इतना है कि ये छोटे छोटे गोल्डी के जितने भी कपड़े हो जाते हैं, और हम लोग की भी टी शर्ट वगैरह जो भी होती है, तो पूरी रात फ़ैन चला के छोड़ना पड़ता है, फिर ये सूख जाती हैं। तो ये कपड़े सारे सूख गए, मैंने इनको कर दिया है इकट्ठा सबको, और बाद में रखूँगी फ़ोल्ड करके। अभी दोनों रूम की हालत थोड़ी सी ठीक कर देती हूँ, जो भी कुछ फैला हुआ है। और हम लोग जो होते हैं ना, हाउसवाइफ लेडीज़, महिलाएं, हम सोते तो बेड पे हैं, लेकिन जो हमारी आंखें खुलती है ना वो किचन में खुलती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता होगा। मतलब हम रात को सोएंगे अपने रूम में बेड पे, और सुबह हम उठते ही हमारा सबसे पहला काम किचन में होता है। मतलब आंखें खुलती नहीं है कि काम सामने दिखाई देने लगते हैं कि हाँ काम बहुत सारा है और जो कि हमने ही करना है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर हम रह जाते हैं अकेले। यहाँ पे क्वार्टर में वैसे रहते हैं तो फैमिली साथ में नहीं रहती है, हम लोग अकेले अकेले, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सब न्यूक्लियर फैमिली ही है, जॉइंट फैमिली कोई नहीं रहते हैं साथ में। एक तो इतने बड़े क्वार्टर ही नहीं है कि जॉइंट फैमिली साथ में रह लें, और एक फैमिली के हिसाब से ही हैं, बस हस्बैंड वाइफ और बच्चे लोग इस तरह से रह लें। तो फिर पता है भाई कि सारा काम खुद को ही करना है, तो लग जाते हैं अपने काम में। और अभी उस रूम की मैंने सफाई कर दी है, जो बेडरूम है, जो चादरें थी ओढ़ने वाली वो भी फोल्ड करके रख दी हैं, और ये दूसरे वाला रूम भी साफ़ कर दिया। और अभी बारी जो आ जाती है वो आ जाती है किचन की। और किचन की हालत तो नहीं इतनी ज़्यादा ख़राब होती है सुबह, मतलब बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं आलू बॉईल करने होते हैं, प्याज छीलनी होती है, मतलब जो भी बनाना होता है उसी हिसाब से करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और गोल्डी के लिए तो इतनी ज़्यादा भागम भाग करनी पड़ती है ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ है कि जब ये दोनों जन चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं, मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है मुझे ये काम सारा ख़त्म करने में, हद से हद मुझे 2 घंटे लग जाते हैं बस। और मैं फिर पूरे घर की क्लीनिंग और अच्छे से किचन पूरा साफ़ वगैरह करना सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी ये लोग चले गए तो बस मैं अपने वही काम में लगी हूँ। और इधर जितने भी जूठे बर्तन, जो भी गंदे बर्तन थे, सबको सिंक में कर दूँगी इकट्ठा, और ये किचन की स्लेब वगैरह साफ़ कर दूँगी। और जो छिलके प्याज वगैरह के, आलू, सब कुछ फैला हुआ पड़ा है ना, उस सबको भी समेटना है, इंडक्शन वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी अच्छे से। गोल्डी लेके गई है आज
ब्रेड वाला पकोड़ा और बहुत खुश हो गई थी। मतलब उसने ना कितने दिन पहले मुझसे कहा था मम्मा ब्रेड का पकोड़ा मुझे देना। तो फिर कहीं राखी की उसमें छुट्टी हो रही थी और फिर कल मैंने उसकी छुट्टी करा दी थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो फिर आज मैंने बनाया तो देखते ही ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो इधर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन साफ़ करने हैं और रह जाएगा फिर मेरा पोछे वाला काम, क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह उठते ही, ये काम तो मतलब मैं करती ही करती हूँ कि सुबह उठते ही झाड़ू ज़रूर से लगा देती हूँ। तो इधर बर्तन देखिए मतलब कितने सारे हो रखे थे, परात तवा ये सब तो होता ही है। आलू बॉईल मैंने किए थे तो कुकर भी था, मतलब बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो सब मैंने कर दिया है साफ़ और ये टाइल और सिंक भी मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ जिससे गंदा ना लगे, क्योंकि पता है ना अगर बर्तन साफ़ कर देती हूँ और ये सब क्लीन नहीं करती हूँ तो फिर लगता ही नहीं है जैसे मैंने साफ़ किया है। तो फिर मैं ये सिंक और सिंक के नीचे ये सब अच्छे से कर देती हूँ साफ़। और झाड़ू सुबह मैंने लगाई थी तो अभी बारी आ जाती पोछा लगाने की, और फटाफट से लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। और उसके बाद मुझे नहाना है, पूजा करनी है, क्योंकि हस्बैंड आज पूजा करके नहीं गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी में जाना था, थोड़ा सा लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो फिर नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी। और मतलब पूरा दिन इतने ज़्यादा काम नहीं होते घर में जितना सुबह सुबह होते हैं। सुबह एक तो किचन का भी बहुत सारा काम रहता है और फिर क्लीनिंग का काम भी ना सुबह ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि झाड़ू पोछा एक बार हो जाए, डस्टिंग वगैरह, फिर तो पूरा दिन ये काम होता ही नहीं है, नेक्स्ट डे होता है। लेकिन सुबह सुबह की जो भागम भाग होती है ना, मतलब वो सभी के साथ ऐसे ही होती होगी। और लेकिन सुबह की जो भागम भाग है उसको एक बार करने के बाद फिर पूरा दिन सुकून रहता है कि हाँ चलो क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से हो गया है। तो ये देखिए ये लगा लिया है मैंने पोछा। और बारिश की तो इतनी ज़्यादा हद हो रखी है ना, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश हो ही ना रही हो। डेली कंटिन्यू बारिश चल रही है, बीच में रुक जाती है, उसी दिन थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा बहुत रुकती है 2-3 घंटे के लिए, धूप निकली जैसे, तो तभी ये लगता है कि मतलब कपड़े वगैरह सब वॉश कर लो, सुखा लो। तो चलिए क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया है और मैं आ गई हूँ नहा के, और बाल बना लेती हूँ। मेकअप जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे ज़्यादा करना पसंद है नहीं, तो बिंदी, लिपस्टिक, मांग लगाना, यही सब मैं करूँगी। और उसके बाद मुझे करनी है पूजा, और पूजा करने के बाद नाश्ता करूँगी। और उसके बाद आज मुझे बनानी है कढ़ी, क्योंकि कोल्डी का मन था कितने ही दिन से कि मम्मा कढ़ी बनाना। और सावन में मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी एक भी दिन, मतलब पहले तो मैं बना लेती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड है एक दो और है, उन्होंने बोला कि नहीं बनाते हैं, तो फिर मैंने बनाई ही नहीं थी। मैंने कहा चलो जब तक काम चल जाए चला लेती हूँ। तो इधर पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर किचन में खाने की तैयारी करने, और कढ़ी बना के रख दूँगी। उसके बाद रोटी और चावल जो भी बनाना है वो तो बस साथ साथ से बन जाएगा। तो पकौड़ियाँ उतार ली है मैंने कढ़ी के लिए, और इधर लहसुन प्याज काट लिया है। और मैं जो कढ़ी छोंकती हूँ वो छोंकती हूँ मेथी दाना से, साबुत मिर्ची और हींग डाल के। ये फ्राई करने के बाद इसमें प्याज और लहसुन जाएगा। और कढ़ी के लिए मैंने दही जमाई थी तो उसकी मैंने लस्सी बना ली थी, उसी में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ ऐड कर दिया था अच्छे से, और हींग भी मैंने उसी में डाला था थोड़ा सा। और ये देखिए जब छोंक हो गया उसमें डाल दिया है जो कढ़ी का घोल है वो। और कढ़ी मुझे भी, गोल्डी को भी बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना।